नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उत्साह पर बोले भाजपा विधायक अजय विश्नोई। दावे करना प्रत्येक राजनीतिक दल का काम है, लेकिन दावों में कितना दम है यह कुछ महीनों में दिख जाएगा। 2023 में एक बार फिर भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। सरकार एवं संगठन के प्रति नाराजगी पर भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विश्नोई ने कहा कि चुनाव के समय यह और बढ़ जाती है। हमारे प्रबंध संपादक संदेश नेमा के साथ चर्चा में उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार विश्नोई जी। नमस्कार सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ जबलपुर के पाटन के विधायक अजय विश्नोई, जो कि पूर्व मंत्री हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत विश्नोई जी आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से हम चुनाव जीतेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए दावा? किसी भी पार्टी को जो चुनाव के मैदान में गुजरते हैं तो दावे तो करना ही चाहिए। वो दावे कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मध्य प्रदेश का भी दावा कर सकते हैं, वो दिल्ली की गति का भी दावा कर सकते हैं। करना चाहिए उनको, दावे करते रहें। कितना दम लगता है उनके दावे में आपको? ये तो समय बताएगा, जनता बताएगी, समय बताएगा। हमें आज की तारीख में वो कोई गंभीर चुनौती नजर नहीं आती। आपकी बात से बहुत आश्वस्त लग रही है भारतीय जनता पार्टी, और आप इसका क्या खास कारण हो गया? हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने पहले 15 साल भी काम किया है, 3.5 साल भी काम किया है लगातार। मोदी जी ने भी 9 साल लगातार काम किया है। तो दोनों सरकारों ने जो काम करके जनता के भले किया है और जनता तक सीधे पहुंच बनाई है, संगठन इतना मजबूती के साथ गांव तक खड़ा किया है, तो उसके दम पर हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोग कोई हवा में या किसी के खिलाफ बात करके आश्वस्त नहीं है। हम लोग 2018 पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। विश्नोई जी, 2018 से 2020 के बीच के 15 माह हटा दिए जाएं तो लगभग 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस इतने लंबे कालखंड की सरकार की कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपका कहना 100% सच है। पर वो जो बीच के 15 महीने आप हटाने की बातचीत कर रहे हैं ना, वही 15 महीने हमारी श्वास नली है। वही 15 महीने में कांग्रेस ने जो कुछ किया और नहीं कर पाई, वो हमारे 18 साल की इनकम्बेंसी को खत्म कर देती है। क्योंकि जनता ने देख लिया, हमने करके दिया है, उनके घर तक पहुंचा दिया, और कांग्रेस ने कहा है और कुछ नहीं किया है। ये दोनों चीजों में हमको वो 15 साल पहले जो है ना, वो 15 महीने ही हमारी श्वास नली बन गई है। हमको नई सांस दे रही है, नई जिंदगी दे रही है। इतने लंबे कालखंड में यदि कोई सरकार रहती है तो उस दल के प्रति या उस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे निपटना सबको, सरकार को आता है। लेकिन एक नई चीज देखने को मिल रही है कि संगठन के प्रति और सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। मंत्री और विधायक जाके एक मंत्री के खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं सीएम से और संगठन से। ये चीजें कर रहे हैं तो शिकायत, जनता वो शिकायत करना उनका किसी का भी अधिकार है, और संगठन का काम है कि अधिकार जो कुछ शिकायतें हैं उसको सुने और उसका निराकरण भी करें। कोई भी जीवित संगठन होगा तो वहाँ पर शिकायतें भी आएंगी और शिकायतों का निराकरण भी होगा। यदि संगठन जीवित नहीं होगा तो कोई शिकायत भी करने नहीं जाएगा और कोई निराकरण करने भी नहीं आएगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। चुनाव के निकट ये थोड़ा जरा ज्यादा तेज हो जाती है, ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है, तो वो भी कोई ऐसा उसमें अजूबा चीज नहीं हो रही है। ये पिछले कई वर्षों में ऐसा बहुत कम देखने को मिला, लेकिन इस बार देखिए सरकार के प्रति कोई नाराजगी होती है वो समझ में, संगठन के प्रति भी कार्यकर्ता खुश नहीं है, कहीं ना कहीं नाराज बताया जा रहा है। मेरा कहना है कि चाहे संगठन से सीएम बदलने की सुगबुगाहटें हैं, ये चलती रहती हैं। ये सुगबुगाहट तो साल भर से चल रही है। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को जानते हैं, ना संगठन में कोई बदल हो रहा है, ना सरकार में कोई बदल हो रहा है, क्योंकि दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों के नेतृत्व में ही हम चुनाव में उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। योजनाओं की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कि घबराना नहीं, कर्नाटक से कुछ नहीं होता, मेरे तरकश में कई तीर हैं। किस ओर इशारा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? जिस ओर इशारा कर रहे थे वो बहुत स्पष्ट रूप से है। आज कांग्रेस के अंधेरे काल के मुकाबले में मध्य प्रदेश में घर घर में बिजली है। आज 10 घंटे खेत में बिजली है। गेहूं का उत्पादन 7 गुना बढ़ गया है। आदमी किसानों की कमाई कई गुना बढ़ गई है। तीसरी फसल मूंग और उड़द की उसको मिल रही है। उसके घर के गांव की गली पक्की हो गई है। गली के अंदर पक्के मकान बन गए हैं। 50 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए हैं। हर पंचायत क्षेत्र में 300 लोगों को, 400 लोगों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है। हमारे को उनको खेतों को बिजली मिल रही है। लाडली लक्ष्मी बन गई हैं, लाडली बहना बन गई हैं। इतनी अनेकों ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर सच्चाई के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। उसके दम पर, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है।
सर्कस में तीर और है, इसका मतलब है और कुछ योजनाओं को वो लेके आएंगे, जमीन पर धरातल पर उतारेंगे, जो हमारी इन पिछले कार्यक्रमों और पिछली योजनाओं को और मजबूती प्रदान करेंगे। भ्रष्टाचार जो देखने में आता है उसके प्रति कई बार मुख्यमंत्री भी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर चुके हैं, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है सरकार को। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, शिकायतें भी हो रही हैं और कार्यवाही भी हो रही है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार के दौरान जितने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, दोनों तरीके, एक जो सरकारी भ्रष्टाचारी रहते हैं उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्ती के साथ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको भी नौकरी से निकाला गया है, उनको भी दंडित किया गया है। और जो व्यक्ति समाज में भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो 2 नंबर के काम के माध्यम से उसने कोई संपत्ति बनाई हो, उसकी संपत्ति को भी पूरी निर्दयता के साथ में कुचला गया है। दोनों हमारी सरकार कहीं जो है उसने जीरो टॉलरेंस की नीति को उसने करके दिखाया है। टिकट के आधार की जो चर्चाएं चल रही हैं कि जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश जो है सर्वे और कई तरह के क्राइटेरिया बनाए जा रहे हैं, किस तरह के ये क्राइटेरिया हैं टिकट के लिए, क्या तैयारी की गई? क्राइटेरिया तो आप ये बात करना हो तो संगठन से बात कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए। क्राइटेरिया मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव लड़ना है सामने, तो चुनाव लड़ने में जीतने वाले उम्मीदवार की चिंता करना पड़ती है, तलाश करना पड़ती है, वो चाहे जिस माध्यम से हो, सर्वे के माध्यम से हो, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके हो। तो यदि वो कुछ हो रहा है तो उसमें कहीं कोई अलग बात नहीं है, निश्चित रूप से हो रहा है। और हमारे पार्टी में तो संगठन में मुख्यमंत्री जी ने एक को बुला के, प्रदेश अध्यक्ष ने एक को बुला के जो वर्तमान सिटिंग MLA है उनको बता भी दिया कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, कहाँ कमजोरी है और कहाँ मजबूती है, बता दिया। उसमें कौन सी नई बात? चुनाव में जाहिर है आपको नहीं पता, पर मेरे को पता है मेरी क्या कमजोरी है या क्या मजबूती है। सही बात है। चुनाव में अब 4 से 5 महीने का समय है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो खैर शिवराज जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन यदि सरकार आती है तो क्या मुख्यमंत्री वापस शिवराज जी होंगे या कोई और भी नया चेहरा प्रदेश की जनता को दिख सकता है? ये समय बताएगा, केंद्र बताएगा, या जो जीत के आएंगे विधायक वो तय करेंगे। अंतिम सवाल, मेरे लेवल पर इस बात का जवाब नहीं दिया जाता। विश्नोई जी, अंतिम सवाल, कितने आश्वस्त लग रहे हैं आप इस बार सरकार में पुनराने के लिए? 100%। चलिए, आपने हमारे साथ चर्चा के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विश्नोई जी। थैंक यू। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.